हाँ, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 54 होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने करा इसको? स्टॉप वॉच रखिए, अनसोल्ड नहीं बोल रहा मैं, यही क्वेश्चन बोल रहा हूँ। करा आप लोगों ने? आ गया आपका? इसमें एक गलती है, इसको जिस तरीके से इसने सॉल्व किया है उससे भी इजी वे में किया जा सकता था। कैसे, मैं एक बार बता देता हूं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 54, राजीव और संजीव पार्टनर है, 54। अब आगे, डीड प्रोवाइड फर्स्ट 20,000 जो है वो राजीव को मिलेंगे, मतलब 20,000 रुपये तो किसको मिलेंगे? राजीव को, और बाकी का पैसा दोनों को मिलेगा 4:1 में। बाकी का पैसा दोनों को मिलेगा, मतलब ऐसा होता है ना कई बार कि यार इतना इतना तो तू ले ले, फिर बच गया तो अपन दोनों बांट लेंगे 4:1। इन्होंने ऐसा रखा है। अब इसमें लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर, मतलब हमने 60,000 रुपये पार्टनर को बांट दिए। इस पूरी लाइन को पढ़ के ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि हमने गलत रेशो में बांटा है। तो आपको मैं अभी तक दो बातें पढ़ा रहा हूं, अगर आईओसी देना भूल जाए, सैलरी देना भूल जाए, तो आप आईओसी दे दो, सैलरी दे दो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट डाल दो। और अगर मान लो गलत रेशो में बांटा हो तो आप आईओसी दे दो, सैलरी दे दो, प्रॉफिट भी दे दो, और जो गलत रेशो में प्रॉफिट दिया है वो वापस ले लो। वो वापस लेना मतलब डेबिट करना, और क्रेडिट और डेबिट को क्या कर लो? कंपेयर कर लो। ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है प्रॉफिट बांट दिया, ऐसा नहीं बोला गलत रेशो में बांटा है। तो अब इसका क्या फर्क पड़ेगा आगे देखो। एन 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर कैपिटल वाज 90 एंड 80, दोनों की कैपिटल है 90,000 और 80,000, और इनकी आईओसी है 6%। 90,000 80,000 इनकी कैपिटल है, और इनकी आईओसी कितनी है बेटा? 6%। तो 6% निकाल लो, 9 6 54 और 8 6 48। ठीक है मेरे बच्चों। अब आईओसी देना भूल गया होगा ये हमेशा की तरह। आगे लिखा हुआ है आईओसी वॉज ओमिटेड, ये आईओसी देना। अब इस केस में आपको सिखाया गया है, मेरी तरफ देखो 2 मिनट। अगर हम आईओसी देना भूल गए तो एक टेबल बनाओ, आईओसी दो और प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट दे दो। तो मैं वो बना देता हूं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। ऐसे मत लिखना, ठीक है, पूरा लिखना। कौन कौन है? आर और एस। आर और एस भी मत लिखना, राजीव और सुजीव, जने क्या नाम है इनका? क्या नाम है? संजीव, जो भी नाम है। और यहाँ आएगा एक कॉलम किसका? टोटल का। अब मेरे बच्चों ध्यान दो इधर, मैंने आपको बताया अब अगर आईओसी देना भूल गए तो क्या सिखाया आपको? आईओसी दो, देना मतलब क्रेडिट, और उसका उल्टा इफेक्ट प्रॉफिट पे आएगा। तो आईओसी क्रेडिट है तो प्रॉफिट क्या होगा? और खत्म। आईओसी कितनी देनी है? इसको 5400 और इसको दोनों का टोटल 10,200, और प्रॉफिट को बांट दो इनके रेशो में। क्या रेशो है इनका? 4:1। तो 10,200 को 4:1 में बांटो। 10,200 का 4/5 और 1/5। ठीक है, तो 5 से ये कटेगा 2 बार और 20 कटेगा 4 बार, तो 2040। 2040 को 4 से करो 8,100, और 2040 को 1 से करो। अब जब आप इसको कंपेयर करोगे तो डेबिट क्रेडिट क्या ज़्यादा है? डेबिट। और इधर क्या ज़्यादा है? क्रेडिट। 5400, 8,000 में से 5,000 3,000, और 160 गए, 240 बचे, 3,000 में से 240 जाएंगे, 2,760। कितना बचेगा? 2,760। और इधर भी करोगे तो इधर भी वही बचेगा 27। तो ये राजीव होगा डेबिट और संजीव होगा क्रेडिट। इसकी भी एंट्री यही हो रही होगी, राजीव टू संजीव। लेकिन तरीका देखो इसका, इसने पहले आईओसी को क्रेडिट किया, प्रॉफिट में से आईओसी माइनस करी, प्रॉफिट को भी क्रेडिट किया, फिर जो प्रॉफिट दे चुके थे वो वापस लिया तो वो प्रॉफिट को डेबिट किया,
फिर क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर किया और फिर जाके इसका ये आया 2760 2760। ये तो इजीली हो रहा था, यहां पे इसको ये चीज करनी नहीं थी जो इसने करी है। मैंने इसीलिए आपको एक परफेक्ट पैटर्न बताया, आप उस पैटर्न के बिल्कुल विपरीत मत जाना, नुकसान आपका होगा। क्या पैटर्न बताया है? प्रॉफिट अगर गलत रेशो में बांटे तो ही आप पूरा बनाओ, अदरवाइज जो गलती करी है बस उस गलती को रेक्टिफाई कर दो। गलती क्या करी थी? आईओसी नहीं दी, तो आईओसी को क्या करो? क्रेडिट, और प्रॉफिट पे क्या आ जाएगा? उसका उल्टा इफेक्ट, डेबिट। और ये तो बहुत इजी है, तो बहुत बार कराया हमने। और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर कर लो। अब इसका देखो कितना लंबा हो रहा है, देख लो आप ही, और फाइनल आंसर भी देख लो, 2760 आ रहा होगा। समझ गए? कोई डाउट है बेटा? चारुल, हाँ क्या? हाँ हाँ, तो मैंने इसमें ग्रॉस जो प्रॉफिट हुआ था 60,000, उसको लिया ही नहीं ना। क्यों ले रहे हो उसको? मेरे को 60,000 का प्रॉफिट हुआ था, 60 में से मैंने 20 राजीव को दे दिए, 40,000 दोनों में बांट दिए। मुझे प्रॉफिट से मतलब ही नहीं है, प्रॉफिट मैंने गलत रेशो में थोड़ी बांटा है, मैं तो सिर्फ आईओसी देना भूल गया था, तो मैंने आईओसी के अमाउंट का उल्टा इफेक्ट दे दिया। तो प्रॉफिट तो जैसे बंटना चाहिए था, तुम्हें मैंने इसीलिए बोला क्वेश्चन में वो लाइन पढ़ो। क्या लाइन पढ़ो? उसमें ये लाइन लिखी हुई है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। पढ़ो, दूसरे नंबर पे लाइन लिखी हुई है शायद। फर्स्ट 20,000 राजीव, बैलेंस 41, प्रॉफिट 60,000 डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। क्या आप इसका मुझे सिंपल हिंदी अनुवाद कर सकते हो? प्रॉफिट पार्टनर में क्या बोला? गलत रेशो में हुआ है, कुछ भी नहीं बोला ना। तो तुम्हें जब प्रॉफिट गलत रेशो में नहीं हो रहा होता तो तुम कभी प्रॉफिट को छेड़ते हो? तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकालूं कि 60 में से 20 राजीव को दिए होंगे और 40,000 दोनों में बांट दिए होंगे। बस यही करना था, तो जो करना था वो उसने कर दिया। मेरे को सिर्फ गलती को सही करना था। गलती क्या हुई मेरे से कि मैं आईओसी देना भूल गया, तो मैंने आईओसी दे दी। और एक गलती दो जगह इफेक्ट डालती है, आईओसी क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट डेबिट हुई, और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर कर दिया। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन कहाँ तक हो रहे अपने? 46। क्यों? इलस्ट्रेशन 50 तक की क्लास में आया था तू? हाँ, फिर क्यों नहीं हो रहे? तू बाहर था क्या कोटा के? कल क्यों नहीं आया था? क्या रीजन था? सीक्रेट है? चलो, समझ में आया ये चारुल? अब क्लियर है? तो बेटा मेरी बात सुनो, जब उसने प्रॉफिट के लिए कुछ बोला ही नहीं है तो मैं, अच्छा एक और बात, मेरी आदत है हमेशा जो पहले आप करके आए हो उससे कंपेयर कर करके बताता हूँ आपको। आपको ये बिल्कुल ना लगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमने कुछ अलग करा है, कंसेप्ट वही चल रहा है। कंसेप्ट क्या पढ़ाया है आपको? अगर आईओसी सैलरी में गड़बड़ करो तो सब क्रेडिट करो, प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आ जाए। और दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ाया है? अगर प्रॉफिट गलत रेशो में बांट दो तो आईओसी को भी क्रेडिट करो, सैलरी को भी क्रेडिट करो, सबको क्रेडिट करो, प्रॉफिट को भी क्रेडिट करो जो देना चाहिए, और जो गलत प्रॉफिट दे दिया है वो डेबिट करो, और उसके बाद कंपेयर करो। तो प्रॉफिट डेबिट करने वाली बात कब बताई है? जब गलत रेशो में बांटा हो। यहां तो कुछ ऐसा लिखा हुआ ही नहीं था, तो बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो रहा था। आईओसी क्रेडिट, प्रॉफिट डेबिट, और अमाउंट भी वही आया। जबरदस्ती इतना लंबा किया है। ठीक है, हाँ बेटा बोल। क्या? अभी मैंने ये बोला जो मैं पिछले 4-5 दिन से बोल ही रहा हूं कि आईओसी सैलरी कमीशन देना भूल जाओ तो उसे क्रेडिट करो, प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट डाल दो। ओरिजिनल प्रॉफिट कितना है उससे हमें मतलब नहीं है। आज इस क्वेश्चन में 60,000 रुपए का प्रॉफिट था, मैंने उसे लिया भी नहीं कहीं अपनी टेबल में। मुझे ओरिजिनल प्रॉफिट से मतलब नहीं है, वो उन्होंने सही बांटा होगा, मैं ये मान के चलता हूँ। ये हो गया केस 1। केस 2, अगर उन्होंने प्रॉफिट भी गलत रेशो में बांट दिया है तो फिर ये टेबल अलग तरीके से बनेगी। आईओसी क्रेडिट, सैलरी क्रेडिट, कमीशन क्रेडिट, जो देना है सब क्रेडिट, प्रॉफिट भी एक्चुअल जो देना चाहिए था वो क्रेडिट, और जो प्रॉफिट गलत रेशो में दे दिया है वो वापस ले लो, मतलब डेबिट, और क्रेडिट और डेबिट को कंपेयर।
चलो आगे आते हैं। आज से और कुछ गलतियों को आगे बढ़ाते हैं। ये तो गलतियां ही हो रही है, अब हमसे थोड़ी नई गलतियां होंगी। अब क्या गलती होगी हमसे? अभी तक तो हमें देना था और हम देना भूल जाते थे, अब हमें देना नहीं है फिर भी हम दे देंगे। धमाल देखी तुमने? धमाल देखी होगी, बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है। धमाल में एक सीन आता है, उस सीन में वो एक हीरो होता है जो वो प्लेन चला रहा होता है और जिसे प्लेन चलाना नहीं आता है, ठीक है। अब वो उसके हाथ में प्लेन होता है, पायलट पी के पड़ा रहता है, अब वो प्लेन उड़ता रहता है, उसे समझ नहीं आता क्या करूँ, तो वहाँ कस्टमर केयर का नंबर होता है या फ़ोन होता है, कुछ भी होता है, वो कस्टमर को कॉल लगाता है। अब कस्टमर केयर में जो बंदा होता है वो महा सुस्त, ठीक है, तो उससे बोलता है भाई ये मेरा प्लेन है और ये मैं इसको लेके उड़ तो गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तो कस्टमर केयर वाला बोलता है वहाँ पे एक लाल बटन होगा, हाँ दबा दिया। वो नहीं दबाना था। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं मेरे अकाउंटेंट को बोलूँगा कि भैया पार्टनर को आईओसी, हाँ दे दी, नहीं देनी थी, सुन तो ले। क्यों? हर साल तो देते हो। हाँ तो इस साल नहीं देनी थी, इस साल हमने डीड में लिखा है कि आईओसी नहीं देंगे, मैंने तो दे दी 6%, हर साल ही तो देते हो, अब क्या करें, दे दी गलती से। गलती सुधारने को ही तो बैठे। आप बताओ क्या करना चाहिए? आईओसी गलती से दे दी है, हाँ, और वापस लेने का मतलब? तेज बोलो, बहुत तेज। वापस लेने का मतलब डेबिट। क्या? और अगर मैं इसको डेबिट करूंगा तो प्रॉफिट पे तो उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो अब हम आज इस तरह की गलतियों की भी बात करेंगे। खैर कोई भी गलती हो, कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि प्रॉफिट पे तो रिवर्स इफेक्ट जाएगा। आप तो ये सोच लो ये चीज इसे देनी है कि लेनी है। देनी है क्रेडिट, लेनी है डेबिट, प्रॉफिट पे हमेशा उल्टा इफेक्ट आएगा। समझ गए बेटा? है ना? इस तरह की गलतियां करेंगे आज हम। अच्छा, गलतियों के कोई हाथ पाँव नहीं होते, बार बार बोलता हूँ। हमसे गलती ये भी हो सकती है कि हमें आईओसी देनी थी 10%, हमने 15 दे दी, तो 5 वापस ले लो। और वाइस वर्सा, हमें देनी थी 15 और हमने 10 दी, तो 5 और दे दो। ऐसे गलती तो कोई हाथ पाँव नहीं है गलती के, गलती कुछ भी हो सकती है। हमें ये टेबल बना के हर गलती को सुधारा जा सकता है, बस ये टेबल बनानी आनी चाहिए। पढ़ो जरा। 54 अभी कराया मैंने, तुम्हें होमवर्क में दिया था। 55 से शुरू करते हैं, फटाफट देखिएगा एकदम जल्दी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, ठीक है। कितने पार्टनर है? 2 3 3, P Q R और एक टोटल। पढ़ेंगे क्या गलती हुई है हमसे, पढ़ेंगे। फिक्स कैपिटल है बेटा इनकी, कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। कौन बोला नो? जूते ही जूते खाओगे। कैपिटल बेटा तू चुप रहे, कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात बेटा। फिक्स कैपिटल है तो एंट्री सारी करंट अकाउंट से होगी। किससे होगी? अब देखो कैपिटल इनकी 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख, कितनी है? कैपिटल अभी लिख नहीं रहा हूं मैं, कोई काम की भी नहीं है, आगे पढ़ो। IOC for the year 31st March 2021 was credited to them 9% instead of 12%। ठीक है अर्चिता, मुझे इस लाइन का हिंदी अनुवाद कर दे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंड 2021 वो क्रेडिट टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 12%। जल्दी बता, तेज बोल। 9% देनी थी बट 12% दे दी। शुरू से इंग्लिश मीडियम में है ना तू? कौन सा स्कूल है? बख्शी तो बहुत बढ़िया है, नहीं है बेकार है। बढ़िया कौन सा है? सबसे बढ़िया स्कूल कौन सा है? सेंट जोसेफ। सबसे अच्छे बच्चे कौन? जोसेफाइट। हाँ चलो सुनो मेरी बात। अरे मेरे प्यारे बच्चों, इसमें लिखा हुआ है 9% इंस्टेड ऑफ 12 देनी थी और 9 दे दी, तो 3 कम दिए ना, तो 3 और दे दो ना 3। तो यहाँ देखो, देने का मतलब क्या होता है? तेज बोलो यार,
देने का मतलब क्रेडिट है ना, तो आईओसी दे देता हूं 3%, और आईओसी को मैं क्रेडिट कर रहा हूं तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट क्या होगा, तो फिर मैं कंपेयर कर लूंगा। अब 3% कैपिटल इनकी है मेरे पास, कितनी कितनी कैपिटल है, 3, तो बेटा 3 लाख का 3%, 3 3 जा 1 लाख का 3% और 2 लाख का 3%, तो 9 और 3 12 और 6 18 को इनके रेशो में बांटो, क्या है रेशो, 2:, तो 2/5 हो गया ये, तो 18,000 का 2/5, 5 की टेबल में 18 15 आएगा 3 बार, और 3 इधर गया तो 30 आएगा 6 बार, तो 3600, 3600 को 2 से करोगे, 1 से करोगे, फिर 2 से करोगे, फिर कंपेयर करोगे, क्या करोगे, कंपेयर करो, 9,000 ज़्यादा है कि 7,000, कितने से, 3,000 ज़्यादा है कि 3600, कितने से, 7,200 ज़्यादा है कि 6,000, कितने से, तो Q डेबिट R डेबिट 2P, देखिएगा ज़रा, पुरानी बुक में ऐसे हो रहा होगा कि पहले पूरे 12% वापस लिए होंगे, फिर 9% दिए होंगे, तो 9 और 12 का जो नेट है वो 3% आया होगा, और फिर उस अमाउंट को 18,000 को डेबिट क्रेडिट किया होगा, है ना। ऐसा टाइम बहुत ज़्यादा था भाई के पास पहले, अब मैं तो जब से करा रहा हूँ तब से ऐसे ही करा रहा हूँ कि डायरेक्ट 3 दे दो, मतलब मैं तो ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी मानता हूँ कि 12 दो और 9 वापस ले लो, क्या पागलपन है, आपको 12 देने थे, मैंने कितने दे दिए, 9, 3 और ले लो, पागलपन है, 9 वापस दे, ये 12 ले, ठीक है, ठीक है, इफेक्ट तो वही आएगा ना। तो आपको तो सीधे सीधे कितने देने हैं, 3, क्योंकि 9 दे दिए, देने कितने थे, 12, तो कितने और दे दिए, और देना मतलब प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट। खत्म करूँ अब इसे, आगे आओ। 56, अगर इसमें कुछ दम होगा तो करेंगे, नहीं तो जल्दी जल्दी बुक से ही देख लो, दम नहीं है क्योंकि मुझे पता है। 56, 3 पार्टनर पाए गए हैं, A, B और इनका रेशियो है 2:3, कैपिटल बहुत धांसू है इनकी, 15 लाख, 30 लाख, 60 लाख, हाँ ये मैं लेकर आया 15 लाख, अब्दुल्ली सर ने कहा मैं तेरे से डबल लगाऊंगा 30, और मुर्सा सर ने कहा मैं तेरे से भी डबल लगाऊंगा 60, ठीक है, सही कहा रहे ना, बिल्कुल सीधा है ये। तो 15, 30 और 60, और इनका जो साल है ना वो खत्म होता है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21, कभी भी खत्म हो, हमें क्या लेना देना। आईओसी वॉज क्रेडिटेड 12%, इनको दे दिया 12 इंस्टेड ऑफ 12 दे दिया, देना कितना था, 2% वापस ले लूं, वापस लेने का मतलब तेज, तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट। तो बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, A, B, C और 80 टोटल। देखिएगा इधर पर्टिकुलर, हाँ क्या करना है, आईओसी वापस लेनी है ना। तो पहली बार आईओसी को, अभी तक तो क्रेडिट ही पढ़ा रहा था, पहली बार आईओसी क्योंकि वापस ले रहा हूँ। वापस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा दे दी है। कितनी दे दी, 12, देनी 10 थी, तो 2% वापस ले लेता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। और आईओसी अगर डेबिट होगी तो प्रॉफिट पे उल्टा इफेक्ट आएगा, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अब 2% आप इजीली निकाल सकते हो। 15 लाख का 2%, 30,000, 30 लाख का 2%, और 60 लाख 60 लाख का 2%, 1 लाख, ठीक है मेरे बच्चों। 60 और 30 90, 1 20 और 90 कितना आएगा,
ये 2,10,000 को तीनों में बांट दो, 2:3:5, 2/10, 3/10, 5/10 कर लेना इसको जितना भी आए। 2/10, 3/10, 5/10 कितना कितना आएगा? 42, 63, 1,05,000। ठीक है, कंपेयर 42 और 30, 63 और 60, तो अब उसका डेबिट ही आएगा कितने से? 15। सी डेबिट 2A 2B। देखिएगा ज़रा, ठीक है। 57, आज 3 घंटे की क्लास है, ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे अपन। अगम ने बोला है मेरे से, सर आज ये चैप्टर करा दो, मेरे को टर्म 1 में आ रहा है ये। अगम ने, देवांश ने, हाँ डिनर यहाँ पे है, इफ्तार भी यहाँ पे है, चिकन विकन सब आएगी मस्त। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 57। 3 पार्टनर पाए गए हैं, राम, मोहन और सोहन। कितने? राम, मोहन और, रेशियो इनका 2:1 है। राम 3,000 रुपये विड्रॉ करता है और मोहन 4,000 रुपये विड्रॉ करता है। राम कितने विड्रॉ करता है पर मंथ, और मोहन कितने करता है? ये ड्राइंग है इनकी, प्लीज देखो। इंटरेस्ट ऑफ 6% वॉज चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज किया कितना? वेयर एज डीड वॉज साइलेंट, मतलब बटन नहीं दबाना था बट दबा दिया। मतलब आईओडी का कोई प्रोविजन ही नहीं था, और इन दोनों पिट्टुओं से कितनी आईओडी ले ली? ले ली जबरदस्ती, जबकि लेने का कोई प्रोविजन। अब ले ली तो क्या करूं, खा के भग जाऊं? वापस दे दो। अगर मेरे पास कोई अमाउंट गलती से रिसीव हो गया जो नहीं होना चाहिए था, तो मैं क्या करूंगा? उसे वापस दे दूंगा। तो ये लोग भी क्या करेंगे? वापस दे देंगे। लेकिन वापस देने के लिए मैं आईओडी निकालूं तो सही, तो मैं पहले आईओडी निकाल लेता हूं। इधर देखिएगा ज़रा, आईओडी निकालूंगा राम और मोहन की, प्लीज़ इधर देखना। इसकी है 3,000 × 12, 4,000 × 12 इंटू रेट 6%, और आपको बताया है अगर डेट गिवन ना हो तो 6 महीने की निकलती है, आधी निकलती है। तो 6/12, बोर्ड पे देखना 2 मिनट। 12 से 12 सीधा कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य भी कट गई, तो 6 6 और 36 को 3 से करो, 108 और 1 0 और बची हुई है। अब है ना, इसको इतना लंबा सॉल्व मत करना, सब कुछ सेम ही तो है। यहाँ पे भी वही 12 से 12 और ये तो 6 6 और 36 तो सेम आएगा, बस 36 को 3 की जगह, तो 36 को 4 से करेंगे 140 और पीछे 1 0 और लग जाएगी 1400। अब मेरी बात 2 मिनट ध्यान से सुनना। हाँ बेटा बोल, क्या चीज? इसमें मैंने कुछ ऐसा बताया ही नहीं है। 3,000 रुपये इसकी ड्राइंग है, 4,000 रुपये इसकी ड्राइंग है, क्वेश्चन में गिवन है। पर मंथ है तो इंटू 12 करा, रेट 6% दे रखी थी तो वो भी क्वेश्चन में गिवन थी, और डेट गिवन नहीं है तो 6 महीने की निकलती है, ये बरसों पुराना रूल है। तो 6/12। उसके बाद मैंने सॉल्व करना बताया बस, कि 12 से 12 कट गया, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 को 6 से करा तो 36, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108, और 1 0 इधर बची भी रह गई थी तो 1080। क्वेश्चन तो अब शुरू होगा, सुनो मेरी बात। हाँ बोर्ड पे देखो, हमें इनसे आईओडी लेनी नहीं थी हमें, बस हमने गलती से, तो हमारे ऊपर वाजिब है कि हम वो रिटर्न कर दें। तो अब हम सारी गलतियां सुधारते हैं। टेबल शोइंग, ध्यान देना इधर बेटा, क्या नाम है?
राम, मोहन और तीसरा कौन है? और ये पर्टिकुलर। अब अभी तक आपको पढ़ाया है आईओडी पार्टनर से लेते हैं, लेना मतलब डेबिट। आज आईओडी लूंगा नहीं। क्यों दूंगा? क्योंकि गलती से ले ली थी, लेनी नहीं थी फिर भी गलती से तो खाकर बैठा था, तो मैं लौटा दूंगा वापस। लौटा देंगे। कौन लौटा देगी? फर्म। तो फर्म पहली बार आईओडी को क्या करेगी? अभी तक डेबिट करते आ रहे थे, क्योंकि लौटा दूंगा, रिटर्न कर दूंगा। अब ये मैंने आईओडी रिटर्न कर दी और प्रॉफिट पे आप जानते हो उल्टा इफेक्ट आएगा। ये क्रेडिट है तो प्रॉफिट आईओडी में निकाल ही चुका हूं। इसकी है 1080 और 1440, सोहन में डैश। 1080 और 1440 प्लस कर दो 2520, हाँ 2520। इसको रेशो में बांटो, क्या रेशो है? 2:1। तो बेटा इधर देखो 2:1:1 मतलब 4, 2/4 से कटेगा ये 6 और एक 12 आता है 630 को 2 से करो 1260 और बाकी दोनों का 1:1 है, तो 630 को 1 से करो, 630 को 1 से करो। फोकट वोकट कुछ भी नहीं है। अगर तू उनसे आईओडी जबरदस्ती ले लेगा तो वो आईओडी फर्म ने लेकर क्या करी? पार्टनर में बांट दी। तो जब बांटी थी तब सोहन को भी तो मिली होगी, तो आज लेना सोहन से भी चाहिए। जैसे ये बोल रहा है कि सोहन जबरदस्ती आ गया पिक्चर में, जबरदस्ती कोई नहीं आता, तुम इफेक्ट समझो ना। जब मैंने आईओडी ली पार्टनर से तो मैंने क्या करा? आईओडी ले ली और उसे प्रॉफिट में जोड़ दिया, क्योंकि आईओडी अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आती है। तो आईओडी लेके मैंने अप्रोप्रिएशन में दिखा दी और जो आईओडी आई वो तीनों मस्त खा पी के बैठ गए, सब चल रहा था बढ़िया। फिर राम और मोहन को याद आया कि यार मेरे से आईओडी लेनी नहीं थी, जबरदस्ती ले ली। तो उन दोनों ने फर्म से बात करी। फर्म तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब आपस में ही बात करी और फर्म से बोला कि भाई हमसे जबरदस्ती आईओडी ले लिए, हमें हमारी आईओडी रिटर्न करो वापस। तो जब हम आईओडी रिटर्न करेंगे, उसे क्रेडिट करेंगे, तो प्रॉफिट को भी डेबिट करना पड़ेगा। तो वो प्रॉफिट का पैसा कौन भुगतेगा? तीनों। अब अगर सोहन ये बोलेगी मैं तो पिक्चर में ही नहीं हूं, तो सोहन से ये बोलो काउंटर करके कि जब आईओडी गलती से आ गई थी तो खाने तो आप भी आए थे। जब आईओडी गलती से आ गई थी तो खाया तो तीनों ने था, केक कटेगा सब में बटेगा, ठीक है। और जब कैसा तीनों ने खाया है तो रिटर्न भी तीनों को, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। आज अगर मान लो कि मैं किसी बच्चे से जो फीस मैंने उसको बताई, ठीक है, आज जैसे मान लो मैंने इसको बता दी भैया इतनी फीस है, ठीक है। अब ये 2 इंस्टॉलमेंट मुझे दे चुका था, 2 इंस्टॉलमेंट में इसकी फीस जमा हो चुकी थी। मैंने कहा तीसरी इंस्टॉलमेंट सबकी ड्यू है, इसकी तीसरी इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं थी। सब बच्चों के साथ ये भी 10,000 रुपये लेकर आ गया, ठीक है। कौन? ये ताहिर, इसको याद तो रहता नहीं है कुछ, ठीक है। इसने पापा से बोला पापा 10,000 रुपये मंगाए। पापा का इतना फैला हुआ बिजनेस है, उनको भी याद नहीं कितने दे दिए कितने नहीं। उन्होंने 10,000 रुपये दिए, लेकर आ गया, इसने दे दिए। सर अब मेरी भी आ गई, यहाँ आ गई। अब जब मैं मार्च में फाइनल कर रहा था, अकाउंट सबके हिसाब चढ़ा रहा था, तो मैंने देखा ये 30 की जगह इसके तो 40 आ गए। मैंने इसको बोला बाहुली पिक्चर इधर आ। जब हम सबसे 10-10 मंगाते थे, तू 15-15 ले आया था, तो तूने तो 2 इंस्टॉलमेंट में ही पूरी फीस दे दी थी, ठीक है। अब तुझे तीसरी इंस्टॉलमेंट देनी ही नहीं थी, तूने तो तीसरी भी दे दी है, तो ये तो तेरे ज़्यादा आ गए हैं, ठीक है। अब मैं इसे रिफंड करूंगा, तो रिफंड कैसे करूंगा? वो 10,000 रुपये जब ये ज़्यादा देकर गया, ओ मेडिटेशन करता है तू। अब देखो, जब मैं इससे 10,000 रुपये ज़्यादा ले लिए, तो वो 10,000 रुपये मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको लौटाने पड़ेंगे। तो मैं थोड़ी लौटाऊंगा, तीनों ही लौटाएंगे, क्योंकि जब 10,000 आए थे तो वो तीनों में ही बटे थे। तो अब जब देने की बारी आएगी तो वो भी तीनों को ही देना पड़ेगा। समझे इस चीज़ को? चलो खैर, ये डेबिट क्रेडिट करके कंपेयर कर लेना। आगे आओ। हाँ मेरे लाल, क्या बेटा? क्या बेटे लाल? 58 होमवर्क में करोगे, 59 पे आओ। नहीं, ऐसे ही करना, 58 होमवर्क में करना।
अब जितनी जल्दी हो सके इसके क्वेश्चन अगर अभी भी किसी के नहीं हुए तो निपटा लेना, ये टेबल बना बना के सारे हो जाते हैं। एक एंट्री करनी है इस टॉपिक में, सिर्फ एक एंट्री लास्ट में, और इतनी इजी टेबल है, क्वेश्चन के अंदर ही आंसर होता है। अच्छे से पढ़ो, क्या गलती करी है वो गलती को रेक्टिफाई करो, और रोज रोज रिकॉल कराता हूँ, रेक्टिफाई का एक ही तरीका है, जो पार्टनर को देना बनता है दे दो और प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट मार दो। पार्टनर से लेना बनता है ले लो, लेना मतलब डेबिट, और प्रॉफिट पे रिवर्स इफेक्ट डाल दो, खत्म। और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर, एक झटके में इसके आंसर आने चाहिए, इतना इजी टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 59 को इंपॉर्टेंट मार्क करना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है। ला चिन्नू दे दो एक पेंसिल। एक्स वाई जेड पार्टनर है, एक्स वाई जेड एंड ऐड है, फिफ्टी 59। इनका रेशियो है 2:2:2, क्या रेशियो इनका? Now Z wants that he should be given equal share with X and Y and wants that the change in ratio should be came retrospectively. Underline करो इस वर्ड को, retrospectively। इसका मतलब याद है भूवी तुझे? इंग्लिश में PhD करी है ना तूने? retrospectively किसी को याद है इसका मतलब? लो बताओ, जल्दी बताओ। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब नहीं याद तुम्हें? मैं बताता हूं। हाँ, कंटिन्यूअसली नहीं। और कोई? मैं तो बताऊंगा ही, आपने पे किया है मुझे बताने के लिए, मैं क्यों नहीं बताऊंगा। यस, सुनो मेरे प्यारे बच्चों, कोपल इधर देख, रेट्रोस्पेक्टिव का नहीं मत उठा स्टैच्यू। अभी देखो मेरी बात सुनो, रेट्रोस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब होता है गिविंग इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तुम्हारे समझाने के लिए, गिविंग इफेक्ट फ्रॉम द, रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत से इफेक्ट देना, और एक होता है प्रोस्पेक्टिवली, मतलब गिविंग इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जिस दिन चेंज आया है ना, ये उसी दिन से लागू होगा, और रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है जब से चालू हुआ है ना तब से लागू हो जाएगा। अब इसमें इस लाइन का, इस वर्ड का क्या मतलब है इस क्वेश्चन में, वो अभी समझाऊंगा मैं तुम्हें। पहले इस क्वेश्चन को समझ लो क्या है। यहां देखो मेरी तरफ, अब ध्यान से सुन लेना 2 मिनट के लिए। अभी सपोज करो ये पलक, ये कोपल और ये अर्चिता, तीनों पार्टनर थे। अब ये पलक और कोपल का तो रेशो था 2:2, और अर्चिता का रेशो था 1। इसको 1 दे रखा था, ठीक है। काम तीनों बराबर करते थे, ठीक है। तो ये बोलती थी मेरे को कम क्यों देते, तू छोटी है, ठीक है। फिर ये कभी बोलती कि आप मेरे को कम क्यों देते, तू पतली है, ठीक है। ऐसे करके इसको बच्चा बना के एकदम इसको कच्ची घोड़ी समझ लेते थे ये लोग कि भाई ये तो मानी जाएगी हर चीज़ के लिए। अब धीरे धीरे जो अर्चिता है वो बड़ी हुई, 18 साल की हुई, 19 साल की हुई, 20 साल की हुई। जब वो 20 साल की हुई, अरे चुप रहो, तो उसने ये कहा कि मेरे को भी तुम्हारे बराबर का शेयर चाहिए जितना तुम्हें मिलता है। वो दोनों तो पहले से ही बड़े वाले थे। हाँ, अब तो इसने कहा सुनो मेरी बात, अर्चिता ने, अबे तुम्हें 2 मिलता है, तुझे भी 2 मिलता है, आई ऑल्सो वॉन्ट 2, ठीक है, मेरे को भी 2 चाहिए। 2 मतलब 2 काटूंगा तो मतलब शी वॉन्ट्स इक्वल शेयर, बिकॉज राइट नाउ शी इज गेटिंग लेस अमाउंट एज कंपेयर टू अदर 2, ठीक है। जो बाकी के 2 पार्टनर्स हैं उनके कंपैरिजन में अर्चिता को अभी कम मिल रहा है। अब वो रेट्रोस्पेक्टिव वाले वर्ड पे आता हूं मैं। तो कोपल और पलक मान गए, उन्होंने कहा ठीक है अपन तीनों का रेशियो चेंज कर लेते हैं 1:1। पहले क्या था 2:1, मान गए ये दोनों। तो अर्चिता इस बार उसने भी 1.5
मतलब बहुत ज़्यादा अक्कल लगाई। उसने कहा जब ये लोग मान ही गए हैं तो अर्चिता ने कहा आई वॉन्ट इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिवली, मतलब फ्रॉम द बिगनिंग। जो प्रॉफिट पहले 2:1 में बटा है ना, वो भी किस में बटेगा? 1:1 में। मतलब आने वाले समय में तो रेशो 1:1 ही रहेगा, लेकिन जो रेशो पहले से बढ़ चुका है ना, वो भी क्या रहेगा? 1:1। कोपल ने कहा ऐसे मत करे यार, जो बढ़ गया वो तो बढ़ गया 2:1 में, आने वाले समय में बांट देंगे 1:1 में। नहीं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे मैं आज ही फॉर्म छोड़ दूंगी, ठीक है। अब इन दोनों को इसकी बात माननी पड़ी, चल ठीक है। अब अगर मान लो 3 साल हो गए फॉर्म को, या 4 साल हो गए, या 5 साल हो गए, तो हम 5 सालों के P&L अकाउंट वापस थोड़ी बनाएंगे और 5 सालों के अकाउंट को अल्टर थोड़ी करेंगे। तो इसको तो सही करना पड़ेगा। सही कैसे करेंगे? हमारी वही टेबल बनाकर हम क्या करेंगे, जो प्रॉफिट हमने 2:1 में बांटा है वो तो वापस ले लेंगे, और प्रॉफिट को 1:1 में दे देंगे, और नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। और नेट इफेक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं, पलक और कोपल से लेना निकलेगा और अर्चिता को, क्योंकि अभी तक पलक और कोपल का रेशो ज्यादा था अर्चिता का, तो ये तो तय बात है कि 2 जनों से लेने निकलेंगे और 1 जने को, और वो कौन होगा? Z। और लेना किससे निकलेगा? X और, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन बिना करे ही ये चीज दिमाग में बिठा लो, ये तो कॉमन सेंस है। क्योंकि अभी तक जिनका प्रॉफिट रेशियो ज्यादा चल रहा था उनको देना ही निकलेगा, और जिस बेचारे का कम चल रहा था उसको लेना निकलेगा फॉर्म से। तो X और Y पैसे देंगे और वो किसको मिल जाएगा? Z। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं। अभी तक क्या हो रहा था? 3 पार्टनर थे, 2 का रेशो था 2:2 और एक बेचारे का था 1। जिसका 1 था उसको बुरा लगा, उसने कहा मेरा रेशो भी 2 करो। बाकी के दोनों पार्टनर मान गए, लेकिन जो तीसरा वाला पार्टनर तो इतना शाना था, उसने कहा कि मेरे को रेट्रोस्पेक्टिव चेंज चाहिए। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जो पहले से प्रॉफिट 2:1 में बटाए ना, मुझे वो भी किस रेशो में चाहिए? 1:1 में। तो बाकी दोनों पार्टनर इसमें भी मान गए। तो इसका इफेक्ट क्या निकला? मतलब अब इसको कैसे सॉल्व करें? जो प्रॉफिट हमने 2:1 में बांटा है वो तो वापस ले लो, और जो प्रॉफिट 1:1 में बटना चाहिए वो दे दो। देना मतलब क्रेडिट, लेना मतलब डेबिट, और डेबिट और क्रेडिट को कंपेयर कर लो। करूं? अब इसमें जितना लंबा सालों का प्रॉफिट होगा उतनी लंबी कैलकुलेशन होगी। 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, वो देखना पड़ेगा कितने साल है, कितने साल है। इलस्ट्रेशन नंबर 59, X Y Z ये था इनका ओल्ड रेशियो एक तरीके से, और न्यू क्या है? 1:1। ठीक है मेरे बच्चों। और प्रॉफिट कितने सालों का है? तो अपन तो टोटल ले ले 3 साल का, तो 3 बार थोड़ी बनाऊंगा मैं, एक ही बार बना दूंगा। 3 साल का ले लो, तो टोटल प्रॉफिट ले लो। कितना है टोटल? 3 साल को जोड़ लो, बुक ने सही जोड़ा होगा। 1,08,10। और अब बनाते हैं टेबल शोइंग। अगर 4 साल के भी होते तो 4 साल का जुड़ जाता, 5 होते तो 5, 6 होते तो 6, जितना होता उतना। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट X Y Z। बेटा बातें मत करो, ध्यान दो इधर। यस, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। क्या करूं मैं? रॉन्ग प्रॉफिट तो वापस ले लेता हूं, ले लूं ना वापस, तो रॉन्ग प्रॉफिट को तो डेबिट कर देता हूं, और जो करेक्ट प्रॉफिट है रॉन्ग प्रॉफिट कौन सा वाला था? 2:2, ये रॉन्ग था। और करेक्ट कौन सा है? 1:1:1। सही लिखा है मैंने ये? करेक्ट किस रेशो में बटना चाहिए? किस में बट गया था? 2:1 वाला वापस ले लो, 1:1 वाला दे दो। लेना मतलब डेबिट, देना मतलब, लेना मतलब डेबिट, देना मतलब क्रेडिट। 3 बार बांटना पड़ेगा, थोड़ी कैलकुलेशन होगी इसको। इसको पहले बांटना पड़ेगा 2:1 में, और फिर बांटना पड़ेगा, तो पहले 2:1 में बांटता हूँ। 247,810 इंटू 2:1 मतलब 5। 5 की टेबल में 10 आएगा 2 बार, 4 इधर गया, 47 तो आता नहीं है, 45 आएगा 9, और 2 इधर आएगा। हाँ अच्छा, इसके आगे 5 6 टीप लिया तुमने, अच्छा ओके। 29562, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से,
591, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, 5915124, और इसका भी वही है 59, वो गरीब का कम है 29। ठीक है, अब नए में इसकी लॉटरी लगेगी, उन दोनों कम मिलेगा। अब मैं बांटूंगा 147810, और 3 से बांटना है तो डिवाइड बाय 3 कर दो, बस तीनों में आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 करोगे कितना आएगा? 4920, 4927, पहले ही बता दिया था मैंने आपको, इन दोनों का डेबिट ज़्यादा आएगा, इसका और इसका, और उसका क्रेडिट ज़्यादा, क्योंकि लेने किससे निकलेंगे? एक्स और वाई से, और देना किसको निकलेगा? जेड को, क्योंकि अभी तक भुगत कौन रहा था? जेड। मज़े कौन कर रहे थे? एक्स और वाई। अब सज़ा किसको मिलेगी? एक्स और वाई, और मज़े कौन करेगा? जेड। समझ गए? एक्स से लो, वाई से लो, और प्यार और आदर से ये किसको दे दो? जेड। कितना ज़्यादा है? 59 में से 49 गए, कितना बचा ये? 98, और इसका इन दोनों का डबल 572। अरे खाओ मत यार। हाँ, 19, क्या बात है, 19708। एंट्री पास करो, एक्स डेबिट, वाई डेबिट टू जेड। ठीक है मेरे बच्चों, 59 तक हुआ समाप्त। क्वेश्चन मेरे साथ चलते रहना, चलाते रहना। धन्यवाद, बाय। बनकर, जल्दी बनकर, 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं बननी चाहिए।